पापा, क्या मैं अब कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी? ये आखिरी सवाल था मेरी 9 साल की बेटी आरुषि का, जो उस भयानक एक्सीडेंट के बाद अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। हम सभी पटना जा रहे थे, उसी NH-31 पर, जहां कई सालों से भटकती आत्मा की अफवाहें उड़ती थी। पर हम हंसते हुए निकले थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि वही रास्ता हमारी खुशियों का कब्रिस्तान बन जाएगा। जब मैंने उसकी वो मासूम आंखें देखी तो लगा, काश उस दिन मैंने उस सड़क से न जाने का उसकी मां का डर समझा होता। रात के करीब 12:45 बजे हमारी कार कटिहार के पास पहुंची थी, NH-31 पर। अचानक एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला सड़क के बीचों बीच आ गई। जैसे ही मैंने ब्रेक मारा, कार पलटी खा गई। 10 सेकंड के अंदर मेरी पत्नी की गर्दन टूट चुकी थी और आरुषि की दोनों टांगें जिंदगी भर के लिए जवाब दे चुकी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, कार के CCTV कैमरे में वो औरत तेजी से हमारी कार की तरफ बढ़ती दिखी थी, मगर एक पल के लिए वो कैमरे में धुंध बन जाती है। फिर आरुषि की खिड़की के पास रुककर सिर झुकाती है और कहती है, इस बार तेरा नाम है आरुषि। 1 महीने के बाद जब मैंने अपनी बेटी को व्हीलचेयर पर स्कूल भेजा तो पहली बार वो बहुत चुप थी। स्कूल से लौटते वक्त उसने मुझसे एक बात कही, पापा, वो आंटी रोज मेरे सपनों में आती है। वो कहती है कि मेरा नाम पहले भी आरुषि था। मैंने सोचा ये सिर्फ ट्रॉमा है, लेकिन एक रात मेरी बेटी बिस्तर पर पसीने से तरबतर चीख रही थी, मुझे मत जलाओ, मुझे फिर से मत जलाओ। और अगली सुबह उसकी तकिया पर राख और जली हुई लकड़ियों की गंध थी। मैंने NH-31 पर उस जगह दोबारा जाने का निश्चय किया। गांव के बुजुर्गों से बात की और जो पता चला वो रूह कंपा देने वाला था। 13 साल पहले वहीं पर एक महिला अपनी बेटी आरुषि के साथ सड़क हादसे में मारी गई थी। शव इतने जल चुके थे कि पहचान नहीं हो सकी थी। और तब से हर 7वें साल एक नई आरुषि किसी न किसी हादसे की शिकार होती है। लेकिन इस बार पहली बार कोई आरुषि बच गई है। और कहा जाता है, जिस दिन कोई आरुषि जिंदा बचेगी, उस आत्मा को नया शरीर मिल जाएगा। उस रात जब मैं घर लौटा तो बेटी का कमरा बंद था। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और दीवार पर किसी ने कोयले से लिखा था, अब मैं अपनी जिंदगी पूरी करूंगी पापा। और एक कोने में वो जली हुई टेडी बियर थी जो 13 साल पहले वाली आरुषि की मानी जाती थी। अब सवाल ये है, क्या मेरी बेटी अब भी मेरी बेटी है या फिर उस भटकती आत्मा ने शरीर बदल लिया है? मेरी 9 साल की बेटी आरुषि का नाम सुनते ही अब दिल कांपता है। NH-31 पर हुए हादसे ने मेरे जीवन की सबसे कीमती चीज को छीनने की कोशिश की, लेकिन वो बच गई। या शायद सिर्फ उसका शरीर बचा। अब जब हर रात वो नींद में किसी और की आवाज में बोलती है, दीवार पर कोयले से अब मैं जिंदगी पूरी करूंगी लिखा जाता है, और जब उसके खिलौने खुद ब खुद हिलने लगते हैं, तब मैं खुद से एक ही सवाल पूछता हूं, उस रात जब मैंने दीवार पर कोयले से लिखा देखा, अब मैं जिंदगी पूरी करूंगी पापा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने घबराते हुए आरुषि को उठाया, लेकिन वो गहरी नींद में थी। अजीब बात यह थी कि उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो सो रही थी। मैंने तुरंत कमरे की सफाई की, दीवार पहुंची, टेडी को बाहर फेंक दिया। अगली सुबह आरुषि बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर जब उसने कहा, पापा आपने मेरी दीवार साफ क्यों की, मैं सुन्न हो गया। मैंने उस जगह के थाने में जाकर 2009 के दुर्घटना केस की फाइलें मांगी। काफी देर तक छानबीन के बाद मुझे एक फाइल मिली, केस नंबर 13 2009, नेम रोशनी और आरुषि, डाइड बर्न्ड बियॉन्ड रिकॉग्निशन। मां बेटी को कार में जिंदा जलाया गया था। NH-31 के उसी मोड़ पर कहा गया कि महिला का पति झगड़ा करके उन्हें गुस्से में छोड़ गया था। उनकी कार रात को किसी पेड़ से टकराई और उसमें आग लग गई। पर रिपोर्ट की आखिरी लाइन डरावनी थी,
Dead bodies recovered were unrecognizable. Teeth and a doll were found. उसके बाद घर में कुछ भयानक घटनाएं होने लगी। आरुषि अपनी आवाज में नहीं, किसी बड़ी औरत की आवाज में बोलती थी, मैं अधूरी रही थी, अब पूरा करूंगी। उसने एक दिन स्कूल से लौटते वक्त कहा, पापा मैं यहाँ पहले भी मर चुकी हूं ना। उसकी ड्राइंग बुक में वो लगातार एक ही सीन बना रही थी, जलती कार, एक बच्ची चीखती हुई और उसके ऊपर लिखा, मैं फिर से जी रही हूं। थक हार कर मैं एक पुराने तांत्रिक बाबा के पास गया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, जिसका शरीर अधूरा जले उसकी आत्मा अधूरी रह जाती है, और अगर वो सही शरीर पा जाए तो वो वापस जी सकती है। मैंने पूछा, अब क्या होगा बाबा? बाबा बोले, अगर वो आत्मा तुझसे प्यार करती थी तो वो तुझे छोड़ेगी नहीं, और अगर वो तुझसे नफरत करती थी तो तेरा हर अपना तुझसे छिन जाएगा। एक रात मैंने तय किया कि मैं सीसीटीवी कैमरा उसकी रूम में छुपा दूं। रात 2:11 पर कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, आरुषि बिस्तर से उठती है, अपनी डॉल उठाती है, आईने के सामने जाती है, और फिर आईने में उसकी जगह एक 25 साल की महिला की परछाई दिखती है। वो बुदबुदाती है, पापा ने मुझे मार डाला था, लेकिन अब मैं एक अच्छे पिता के घर हूं। अगले ही पल उसने कैमरे की तरफ देखा और कैमरा फट गया। अब एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, अगर आरुषि के शरीर में कोई और है तो उस असली आत्मा की रूह कहाँ है? और क्या वो आत्मा अब खुद अपने शरीर में वापस आना चाहती है? मुझे एक पुरानी औरत मिली जो NH31 के पास फूल बेचती थी। उसने धीरे से कहा, उस हादसे में जो बच्ची मरी थी उसकी आत्मा तो कभी जली ही नहीं थी। वो अब भी उसी मोड़ पर इंतजार कर रही है ताकि कोई उसे बचा सके। अब मेरे सामने 2 आरुषियां हैं, एक जो मेरे घर में है, बोलती है, हंसती है, पर अब वो मेरी बेटी नहीं लगती, और एक जो NH31 पर रातों में भटकती है, मदद मांगती है और कोई नहीं सुनता। मैंने तय कर लिया, मैं उस आत्मा से मिलूंगा, उसकी अधूरी बात सुनूंगा और जानूंगा कौन मेरी असली बेटी है। मैं अब पूरी तरह टूट चुका था। मेरी बेटी जो कभी मुझसे लिपट कर कहती थी, पापा आप दुनिया के बेस्ट हो, अब मुझे देखकर ठंडी आंखों से सिर्फ एक बात कहती, पिता होने का हक क्या आपने कमाया है? मैं जानता था ये मेरी आरुषि नहीं है, जो अब मेरे साथ रह रही है उसके अंदर कोई और है। लेकिन कौन? NH31 के उसी मोड़ पर रात बिताने का फैसला मैंने कर लिया था। तांत्रिक बाबा ने चेतावनी दी, तेरा सामना उसकी आत्मा से नहीं, उसकी कहानी से होगा। अगर तू भागा तो अपनी आत्मा भी खो बैठेगा। रात के ठीक 1:07 बजे मैं NH30 के उसी पेड़ के नीचे खड़ा था जहां मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ था। आसमान काले बादलों से घिरा था और वातावरण में अजीब सी नमी थी। मैंने वही टेडी बियर जो राख से सनी हुई थी उस पेड़ के नीचे रख दी और कहा, आरुषि अगर तुम हो तो एक बार आओ, मुझे सच बताओ। कुछ मिनट तक शांति रही, फिर एक ठंडी हवा चली, चारों तरफ धुंध छा गई और अचानक सामने एक 9 साल की बच्ची खड़ी थी, बिना आंखों के, पूरी जल चुकी त्वचा मगर चेहरे पर मासूमियत। उस आत्मा ने अपनी कांपती आवाज में कहा, मुझे मम्मी के साथ जला दिया गया था, कार में आग लगी थी, लेकिन पापा ने बाहर निकलने से पहले दरवाजा लॉक कर दिया था क्योंकि वो हमें बोझ समझते थे। जब मैं मरी तब मैंने सिर्फ इतना कहा, पापा माफ कर दो, पर आत्मा नहीं मरी थी। मैं यहां फंसी रह गई इस मोड़ पर, उसी हालात में हर 7वें साल एक नई आरुषि के अंदर घुसने की कोशिश करती रही, पर इस बार कोई मुझे बचा नहीं पाया और अब मैंने उसकी आरुषि को अपने साथ खींच लिया है। मैंने चीख कर कहा, तू कौन है? तू मेरी बेटी नहीं है। उसने धीरे से सिर झुकाया और अगले ही पल उसकी आंखें जलने लगी। धुएं में वो 25 साल की औरत में बदल गई, वही जिसे मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा था। उसने कहा, मैं रोशनी हूं,
वो औरत जिसे तुमने कभी देखा नहीं, पर जिसकी आत्मा अब तुम्हारी बेटी में है। मैंने तुम्हारी बेटी की आत्मा को अपने साथ लिया है, क्योंकि उसे अब इसकी जरूरत नहीं। मैं गिड़गिड़ाया, मुझे मेरी बेटी लौटा दो। वो बोली, अगर लौटा दूं तो मेरा क्या होगा? मुझे फिर से आग में जलना होगा। एक आत्मा को जलाने से नहीं, भुलाने से मौत मिलती है, और कोई मुझे भूल नहीं पाया। ऐसे तांत्रिक बाबा ने मुझे एक आखिरी उपाय दिया था। अगर तू आत्मा को उसकी सच्चाई स्वीकार करवा सके तो वो शरीर छोड़ देगी, लेकिन बदले में तुझे अपना कुछ खोना होगा। मैंने रोशनी की आंखों में देखा और कहा, तू एक मां थी, एक बेटी की, पर आज मेरी बेटी के शरीर में रहकर तू खुद को क्या साबित कर रही है कि तू भी वैसी बन गई जैसे तेरे पति ने तुझे बनाया था? अगर तू मेरी बेटी को लौटा दे तो मैं तुझे हर साल इस दिन फूल चढ़ाने आऊंगा। तुझे कभी नहीं भूलूंगा। कुछ सेकंड शांति रही, फिर धीरे धीरे वो आत्मा हवा में घुलने लगी। आरुषि का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह आरुषि होश में आई। उसकी आंखों में वो मासूम चमक थी। पापा, क्या मैं अब ठीक हूं? मैंने उसे गले लगाया। लेकिन रात को जब मैं कमरे से बाहर निकला तो आरुषि के कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, तुमने मुझे तो शांति दी, पर उस मां का क्या जो हर साल अपनी बेटी के इंतजार में जलती रहती है। आरुषि अब सामान्य दिख रही थी। वो हंसती खेलती स्कूल जाती थी, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, उसकी आंखें। अब उसमें बचपन की चमक नहीं थी, बल्कि एक ठहराव, जैसे उसे सब पता है, जैसे उसने कुछ देखा है जो देखना नहीं चाहिए था। रात को मैंने उससे कहा, अब सब ठीक है ना बेटा? उसने मुस्कुराकर कहा, अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता पापा, अब मैं हूं ना। और वो हंसी, वही हंसी जो रोशनी की आत्मा थी। एक हफ्ते बाद NH-31 पर एक नया हाईवे टनल बनना शुरू हुआ। जिस जगह टनल की खुदाई हो रही थी, वही स्थान था जहां 2009 में रोशनी और आरुषि की कार जली थी। खुदाई के पहले दिन ही मजदूरों को एक जली हुई गुड़िया, कुछ हड्डियां और एक लोहे की चूड़ी मिली, और उसी रात 3 मजदूर लापता हो गए। जिनका शव मिला वो बिना आंखों के, मुंह खुले हुए, जैसे मरने से पहले चीखते रहे हों। आरुषि अब एक नए स्कूल में पढ़ रही थी, लेकिन वहां भी घटनाएं शुरू हो गईं। CCTV कैमरे में आरुषि क्लास में नहीं दिखती, पर उसकी सीट हिलती रहती है। लाइब्रेरी में एक लड़की को किसी ने धक्का दिया, पर कोई पास नहीं था, और स्कूल की दीवारों पर लाल स्याही से लिखा मिलने लगा, अब मैं फिर से जी रही हूं। टीचर्स ने आरुषि से पूछा, ये किसने लिखा? उसने सिर्फ एक शब्द कहा, याद है, अब मैं जान चुका था। जो मेरी बेटी वापस आई है वो अकेली नहीं है। मैंने तांत्रिक विद्या सीखनी शुरू की। बाबा ने कहा, अब तू इंसान नहीं, साधक है। आत्माओं से लड़ने के लिए आत्मा बनना पड़ेगा। मैंने 11 रातें श्मशान में बिताई, 9 शरीरों की राख से कवच बनाया, काले धागों में बेटी के बाल लपेटे, और अब मैं तैयार था आरुषि के अंदर जो है उससे बात करने के लिए। एक रात मैंने कमरे में त्रिशूल के नीचे आईना रखा। आरुषि सो रही थी, मगर आईने में उसकी परछाई चल रही थी। फिर आईने से आवाज आई, तू मेरी मां नहीं बचा पाया, अब मुझे मत रोक। तेरी बेटी अब भी वही है, उस टनल के अंदर, उस दीवार के पीछे, जिंदा दफन। मैं चौंक गया। क्या मतलब? आरुषि की आत्मा अब भी वही है? आईने में जवाब मिला, हाँ, तू जिसे लेकर घूम रहा है वो शरीर है, आत्मा नहीं। अगली सुबह मैं टनल की साइट पर गया। जहां खुदाई रोकी गई थी, वहां एक पुरानी ईंटों की दीवार मिली। दीवार को हटाते ही वहां एक लकड़ी का बक्सा मिला, जिसमें राख, एक स्कूल बैग और एक डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो मैं आरुषि हूं।
मुझे बक्स में बंद कर दिया गया है, मुझे बचाओ। अब कहानी एक और मोड़ ले चुकी थी। जिसे मैं अपनी बेटी समझ रहा था, वो अब सिर्फ एक शरीर है। अब मुझे उस आत्मा से आखिरी बार सामना करना है। या तो मैं अपनी बेटी की आत्मा को वापस लाऊंगा, या फिर मैं खुद भी उन्हीं तनों राखों में मिल जाऊंगा। नल के उस हिस्से में जहां ईंट की दीवार के पीछे राख, डायरी और स्कूल बैग मिला था, अब किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा था। पर मैं वहां गया, एक साधक बनकर, एक बाप नहीं। मैंने दीवार पर काजल और रक्त से एक विशेष यंत्र बनाया। तुरंत जमीन कांपने लगी और टनल के अंदर से बच्चे की चीख आई, पापा मुझे बाहर निकालो ना, मैं अब भी जिंदा हूं। लेकिन ये चीख असली नहीं थी, वो एक और आत्मा थी जो मेरा इम्तिहान ले रही थी। एक रात मैंने कमरे में त्रिशूल के नीचे आईना रखा। आरुषि सो रही थी, मगर आईने में उसकी परछाई चल रही थी। फिर आईने से आवाज आई, तू मेरी मां नहीं बचा पाया, अब मुझे मत रोक। तेरी बेटी अब भी वही है, उस टनल के अंदर, उस दीवार के पीछे, जिंदा दफन। मैं चौंक गया। क्या मतलब? आरुषि की आत्मा अब भी वही है? आईने में जवाब मिला, हाँ, तू जिसे लेकर घूम रहा है वो शरीर है, आत्मा नहीं। अगली सुबह मैं टनल की साइट पर गया। जहां खुदाई रोकी गई थी, वहां एक पुरानी ईंटों की दीवार मिली। दीवार को हटाते ही वहां एक लकड़ी का बक्सा मिला, जिसमें राख, एक स्कूल बैग और एक डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो मैं आरुषि हूं, मुझे बक्स में बंद कर दिया गया है, मुझे बचाओ। अब कहानी एक और मोड़ ले चुकी थी। जिसे मैं अपनी बेटी समझ रहा था, वो अब सिर्फ एक शरीर है। अब मुझे उस आत्मा से आखिरी बार सामना करना है। या तो मैं अपनी बेटी की आत्मा को वापस लाऊंगा, या फिर मैं खुद भी उन्हीं तनों राखों में मिल जाऊंगा। नल के उस हिस्से में जहां ईंट की दीवार के पीछे राख, डायरी और स्कूल बैग मिला था, अब किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा था। पर मैं वहां गया, एक साधक बनकर, एक बाप नहीं। मैंने दीवार पर काजल और रक्त से एक विशेष यंत्र बनाया। तुरंत जमीन कांपने लगी और टनल के अंदर से बच्चे की चीख आई, पापा मुझे बाहर निकालो ना, मैं अब भी जिंदा हूं। लेकिन ये चीख असली नहीं थी, वो एक और आत्मा थी जो मेरा इम्तिहान ले रही थी। बाबा ने मुझे चेताया था, अगर तू आत्मा को वापस बुलाना चाहता है तो श्मशान तंत्र अपनाना होगा। लेकिन इसके द्वार पर बैठी है कर्ण पिशाचिनी। 11 दीपक जलाए, बीच में राख का मंडल बनाया। आरुषि का एक पुराना खिलौना बीच में रखा। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, श्मशान की ओर से एक महिला की हंसी आई। तेरा वक्त खत्म हो गया साधक, अब आरुषि मेरी है। मैं कांप गया। कर्ण पिशाचिनी खड़ी थी, एक आंख गायब, शरीर सड़ चुका और बाल जमीन तक बिखरे हुए। मुझे तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक आत्मा को शांति देनी थी। 2 आत्माएं सामने थी। रोशनी की आत्मा जिसने मेरी बेटी के शरीर पर कब्जा किया था, और आरुषि की आत्मा जो अभी भी टनल की दीवारों में दबी पड़ी थी। मुझे सिर्फ एक को बचाना था और दूसरी को हमेशा के लिए मिटाना। मैंने रोशनी की आत्मा को बुलाया और कहा, तेरा बदला पूरा हो गया, अब जा। तू मां थी, अब बन मां और शांति पा। लेकिन उसने चिल्लाया, मैं शांति नहीं चाहती, मैं जिंदगी चाहती हूं और वो अब मेरी है। I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. रात को मैंने आरुषि को सुलाया। दीवार पर अब कुछ नहीं था, कमरे में सन्नाटा था। लेकिन जैसे ही मैं बत्ती बुझाकर बाहर निकला, आरुषि की आवाज आई, पापा आपने शांति दी, पर मुझ में जो बचा है वो कौन है? मैं पलट कर देखा, आरुषि बिस्तर पर थी, पर उसके बगल में एक और लड़की बैठी थी, राख से सनी, वही चेहरे वाली। रात थी गहरी और शांत, मगर डर चीख रहा था। मैं कमरे में गया तो देखा आरुषि बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसके बगल में एक और आरुषि बैठी थी। दोनों के चेहरे एक जैसे। दोनों ने मुझे देखा और एक साथ कहा, पापा
मैं हूं आरुषि, मुझे गोद में उठाओ ना। मैं बुरी तरह घबरा गया। कौन असली, कौन आत्मा? मैं आगे बढ़ा और जैसे ही मैंने पहली को छुआ, वो चीखते हुए राख बन गई। दूसरी ने धीरे से कहा, गलती कर दी, अब मैं जा रही हूं। और वो भी दीवार में समा गई। तांत्रिक बाबा ने बताया, जब किसी आत्मा को उसकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं होता तो वो दो हिस्सों में बंट जाती है। एक जो बदला चाहती है, एक जो प्यार चाहता है। अब आरुषि के अंदर दो आत्माएं हैं, एक मासूम बच्ची, दूसरी रोशनी की बच्ची जिसने मौत को महसूस किया पर मरी नहीं। अब तेरे सामने एक ही रास्ता है, भूतिया अस्पताल जाना, जहां आत्माओं को शरीर से अलग किया जाता है। NH3 से 6 किलोमीटर दूर एक पुराना सरकारी अस्पताल था जो 1998 में बंद हो गया था। कहते हैं वहां कभी 23 बच्चों की जलकर मौत हुई थी और उनकी आत्माएं आज भी उसी अस्पताल के वार्ड 6 में कैद हैं। मैं आरुषि को लेकर वहां पहुंचा। दरवाजा जर्जर था, लेकिन अंदर जाते ही सब कुछ चालू था। बत्ती जल रही थी, ECG मशीनें बीप कर रही थी और नर्सें सफेद कपड़ों में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन उनके चेहरे खून से लथपथ और आंखें सील दी गई थी। मुझे वार्ड 6 में ले जाया गया, जहां एक भूत डॉक्टर ने कहा, हम तेरी बेटी की आत्मा को अलग कर सकते हैं, लेकिन बदले में तुझे अपना कुछ देना होगा। तेरी यादें, तेरे उस बचपन की जब तू खुद निर्दोष था। मैंने बिना सोचे हाँ कर दी। आरुषि को एक सफेद टेबल पर लिटाया गया। मशीन चालू हुई, मंत्र पढ़े गए और तभी आसमान फटने जैसी आवाज हुई। आरुषि के मुंह से दो चीखें निकली, एक बच्ची की और एक औरत की। दो परछाया बाहर निकली। जैसे ही आत्माएं बाहर निकली, वो टकराई और एक तीसरा रूप बन गया। एक 16 साल की लड़की जिसकी आंखें जल रही थी और होठों पर खून था। उसने मेरी ओर देखा और कहा, अब पहचान मैं कौन हूं। मैं वो हूं जिसकी लाश कभी मिली ही नहीं। मैं रोशनी की बेटी हूं जिसे तुझसे छीन लिया गया था, और जिस आरुषि को तू पाल रहा है वो कभी तेरा खून थी ही नहीं। मुझे सब याद आया। 15 साल पहले NH31 के मोड़ पर एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मैंने अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ा और भाग गया था, क्योंकि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी। आज वही बेटी सामने खड़ी थी। मैं फर्श पर गिर पड़ा। आरुषि ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, पापा, अगर मैं आपकी बेटी नहीं तो क्या मैं आपकी नहीं? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उसे गले लगाया। तभी कमरे में एक घड़ी की आवाज गूंजी। अब एक आत्मा को जाना होगा, या शरीर बचेगा या आत्मा। मैंने खुद को पेश कर दिया। मुझे ले लो, उसे छोड़ दो। अगली सुबह मैं अस्पताल के बाहर मिला, मगर यादें गायब थी। नाम भी याद नहीं। पास में एक बच्ची थी जिसकी आंखों में मासूमियत थी। लोगों ने पूछा, आप कौन हैं? मैंने कहा, पता नहीं, लेकिन ये मेरी बच्ची है। अब जब मैं अपनी यादें खो चुका था और आरुषि मुझे बस एक अपनी सी लगती थी, मैंने उसे लेकर एक साधारण जीवन शुरू कर दिया। मगर NH31 के किनारे से गुजरते हुए हमेशा ऐसा लगता कोई मेरी पीठ में देख रहा है। एक रात एक अजनबी बाबा ने मेरे पास आकर कहा, NH31 कोई सामान्य सड़क नहीं, इसके नीचे वो आत्मा चक्र है जहां सदियों से आत्माएं कैद हैं। तेरी बेटी भी उसी चक्र से जुड़ी है और अब चक्र खुलने वाला है। NH31 के एक पुराने हिस्से पर एक पुराना कुआं है। उस कुएं को लोग चुड़ैल बावड़ी कहते हैं। बाबा ने बताया, हर 33 साल में ये बावड़ी खुलती है और उसके अंदर बंधी आत्माएं एक नया शरीर ढूंढती है। तेरी बेटी उस शरीर की कुंजी है। मैंने पूछा, अगर चक्र खुल गया तो क्या होगा? बाबा बोले, तो आत्माएं सिर्फ भटकेंगी नहीं, अब वो शासन करेंगी। अब दो रास्ते थे, आरुषि को उस कुएं में लेकर जाऊं और चक्र बंद कर दूं,
लेकिन इसके लिए उसे हमेशा के लिए सोना होगा, चुप रहूं और आत्माओं को खुला दरवाजा मिले। लेकिन आरुषि जिंदा रहेगी। मैंने आरुषि से पूछा, तू क्या चाहती है? उसने मुझे देखा और कहा, पापा, क्या अगर मैं सो जाऊं तो आप मुझे भूल जाओगे? मैं कांप गया। हम बावड़ी के पास पहुंचे। बाबा ने तांत्रिक मंडल बनाया और आरुषि को उसमें बैठाया। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, बावड़ी से सैकड़ों परछाइयां निकलने लगी। हर परछाई एक अलग आत्मा थी। एक महिला आत्मा चिल्लाई, हम तुझे नहीं जाने देंगे, तू वो है जो हमें मुक्त कर सकती है। मैंने मंत्र पढ़ा, राख उड़ने लगी। आरुषि ने आंखें बंद की और हवा में पिघलने लगी। अचानक एक आवाज गूंजी, रुको, भूतिया अस्पताल की आत्माएं, वो डॉक्टर, वो जलती नर्सें, वो बच्चे, सभी बावड़ी के पास आ गए। उन्होंने कहा, ये बच्ची अब हमारी है, इसे तुम नहीं ले जा सकते, ये अब हमारे चक्र की रक्षक बन चुकी है। बाबा चिल्लाए, तू पिता है या कायर? चुन, बेटी या दुनिया। मैंने आरुषि की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसने कहा, पापा, अब मेरी बारी है, अब मैं सबको रोकूंगी, मुझे जाने दीजिए। मैंने बाबा से कहा, नहीं, आज मैं भागूंगा नहीं, आज नहीं। मैंने खुद को मंडल के बीच में बैठा दिया और कहा, मेरे शरीर को माध्यम बनाओ, मैं खुद आत्मा चक्र का द्वार बनूंगा, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। कहते हैं उस रात के बाद NH3 पर आत्माओं की घटनाएं बंद हो गईं। बावड़ी को सीमेंट से बंद कर दिया गया। मुझे कभी फिर किसी ने नहीं देखा, लेकिन हर साल NH3 पर एक आदमी दिखता है जो एक बच्ची का हाथ थामे धीरे धीरे चलता है, और उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल होता है, मैं कौन हूं? वर्ष 2029। NH13 को अब एक्सीडेंट फ्री हाईवे कहा जाता है। कोई आत्मा नहीं, कोई रहस्यमयी घटना नहीं। सरकार ने उसे नया नाम दे दिया, सुरक्षित भारत मार्ग। लेकिन तभी बिहार के एक स्कूल में एक दिन 12वीं की छात्रा निधि जब लाइब्रेरी में किताब ढूंढ रही थी, उसे पुरानी अलमारी मिली जो हमेशा बंद रहती थी। जब उसने खोला, उसमें पड़ी थी एक डायरी जिस पर खून से लिखा था, मैं आरुषि हूं और मैं अब भी जिंदा हूं। डायरी के पन्ने पीले थे, लेकिन शब्द गहरे खून से लिखे गए थे। पहले पेज पर लिखा था, NH13 की उस रात जब आत्मा चक्र खुला, पापा ने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं पूरी तरह मरी नहीं। मैं आधी आत्मा आधी इंसान बन चुकी हूं। अब मेरा एक हिस्सा जिंदा लोगों में घुल चुका है और मैं उन सभी को अपने पास बुला रही हूं, क्योंकि अब मेरी बारी है। पापा ने आत्माओं को रोका था, अब मैं उन्हें आजाद करूंगी। डायरी मिलने के कुछ ही दिन बाद स्कूल के 3 बच्चों की आंखें अचानक काली स्याही से भर गईं। उन्होंने कहना शुरू किया, आरुषि हमें बुला रही है। एक ने तो सीधा बोर्ड पर लिखा, चक्र खुल गया है, अब यह दुनिया हमारी है। डायरी पढ़ने के बाद से निधि की हर रात एक जैसे सपने आने लगे। NH31 का बंद अस्पताल, जलते हुए बच्चे और एक लड़की जो पूछती है, क्या मैं अब तुम्हारी नहीं? तांत्रिकों की सभा में चर्चा हुई कि किसी ने चक्र को अंदर से नहीं खोला, बल्कि बाहर की दुनिया में आत्मा का बीज बोया गया है। अब आरुषि सिर्फ आत्मा नहीं है, वो एक वायरस है जो भावनाओं से फैलता है। जो उसके लिए रोता है, उसमें वो समा जाती है। निधि की मां की मौत के बाद जब उसने पहली बार डायरी पढ़ी थी, उसी दिन से आरुषि ने उसे चुना था। अब निधि का शरीर धीरे धीरे बदल रहा था। निधि एक दिन स्कूल की उसी अलमारी के पास खड़ी थी जहां डायरी मिली थी। उसने खुद से पूछा, अगर मैं आरुषि की तरह सब कुछ जानती हूं, तो क्या मैं आरुषि ही हूं? अचानक अलमारी से एक फटी हुई तस्वीर गिरी। उसमें एक आदमी था जिसकी आंखें बुझी हुई थी, लेकिन उसने एक बच्ची को गोद में लिया हुआ था। तस्वीर की पीठ पर लिखा था, जिसे मैंने आत्मा चक्र में छोड़ा, वही आज मुझे पुकार रही है। तेरा पापा। एक बाबा ने निधि से कहा, बेटी, अब तेरे अंदर आरुषि नहीं, तेरे अंदर आत्मा चक्र की आग है। अब तू चाहे तो सबको बचा सकती है,
या सबको अपने जैसा बना सकती है? निधि मुस्कुराई। उसने डायरी को जला दिया और बोली, अब मैं आरुषि नहीं, मैं आत्मा चक्र हूं। NH31 को भले ही नया नाम दे दिया गया हो, लेकिन रात के समय उस हाईवे पर आज भी कभी कभी एक स्कूटी दिखती है जिस पर एक लड़की बैठी होती है सफेद स्कूल यूनिफॉर्म में। वो रास्ता रोकती है और पूछती है, क्या आप मुझे स्कूल छोड़ सकते हैं? मुझे थोड़ा लेट हो गया है मोक्ष लेने। NH31A, जिसे अब सुरक्षित भारत मार्ग कहा जाता है, पिछले 3 महीनों में यहां 17 ट्रक ड्राइवरों की मौत हो चुकी है। अजीब बात यह है कि हर ट्रक एक ही जगह पर रुकता है, माइलस्टोन 99। ड्राइवर की आंखें खुली रहती हैं, लेकिन पुतलियां गायब होती हैं और हर ट्रक की GPS लास्ट लोकेशन यही बताती है, डेस्टिनेशन रीच्ड, आत्मा चक्र। लेकिन उस नाम का तो कोई लोकेशन ही नहीं। आई एम सॉरी, I can't assist with that request. I'm sorry. I can't assist with that request. I'm sorry. I can't assist with that request. I'm sorry. I can't assist with that request. आंतरिकों ने समझाया, अब आत्मा चक्र समय से नहीं, गति से चलता है। यदि आत्मा बीच में रुक जाए तो वो जलकर राख हो जाती है। निधि अब आत्माओं को दौड़ाकर ऊर्जा बना रही है, ताकत बना रही है। निधि कहती है, पापा रुके थे इसलिए वो जल गए। अब कोई नहीं रुकेगा, सबको दौड़ना होगा जब तक वो मेरी दुनिया को नहीं बना देते। तांत्रिकों को एक झोला मिला जिसमें एक पुरानी किताब थी। उसमें लिखा था, अब अगला आत्मा वाहन वो बच्चा है जो कभी स्कूल में आरुषि के बगल में बैठा करता था। कौन है वो बच्चा? क्या वो भी अब बड़ा हो चुका है? और क्या उसमें निधि प्रवेश कर चुकी है? तांत्रिकों ने NH30A पर एक पुरानी हवेली को न्यायालय में तब्दील कर दिया। यहां आत्माओं के खिलाफ सुनवाई होती थी। तांत्रिकों के मुखिया बाबा शंकर ने यह फैसला लिया था कि आत्माओं को बिना सजा के नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि अब वे इंसानों की जिंदगियां बर्बाद कर रही थीं। निधि को अदालत में लाया गया। उसके साथ कई आत्माएं भी थी जो उसके आदेश मानती थी। अदालत में तांत्रिकों ने पूछा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्या तुम इंसानों को नुकसान पहुंचाना चाहती हो? निधि ने ठंडी आवाज में कहा, मैं सिर्फ न्याय कर रही हूं। जो अपनों को छोड़ गया उसे सजा मिलेगी। उन ट्रक ड्राइवरों के परिवार वाले भी आए जो आत्माओं की वजह से मारे गए थे। एक मां ने आकर कहा, मेरे बेटे ने कभी गलत कुछ नहीं किया, फिर क्यों उसे मार दिया? तांत्रिकों ने कहा कि आत्माओं का ये चक्र इंसानों के कर्मों पर चलता है, लेकिन क्या यह न्याय है? अचानक अदालत में एक नया गवाह आया, एक बूढ़ा तांत्रिक जो कहता था कि उसने देखा है कि निधि के अंदर एक और शक्ति जाग रही है जो सब कुछ बदल सकती है। उसने कहा, यदि हम समय रहते इसे नहीं रोकेंगे तो आत्मा चक्र इंसानों की पूरी दुनिया ले लेगा। तांत्रिकों ने फैसला सुनाया कि निधि को नियंत्रित करने के लिए प्राचीन अनुष्ठान करना होगा, लेकिन निधि ने कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं आत्मा चक्र हूं। और तभी अदालत के बाहर से एक अजीब सी आवाज आई जो सबको डराने के लिए काफी थी। निधि अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो केवल आत्माओं की वाहिका नहीं थी, बल्कि उनकी रानी बन चुकी थी। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वो सिर्फ एक छुआन से किसी को भी अपनी आत्मा चक्र में फंसा सकती थी। उसने तांत्रिकों को चुनौती दी, तुम लोग मुझे मोक्ष की बात करते हो, लेकिन मैं चाहती हूं सत्ता, इस दुनिया की, इस सड़क की, सबकी। तांत्रिकों ने NH31 के उस पुराने मंदिर में अंतिम अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने निधि को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने कई बार हार का सामना किया। अंत में उन्होंने एक प्राचीन मंत्र पढ़ा जिससे निधि का शरीर कंपाने लगा। लेकिन निधि ने भी अपनी आत्माओं को आदेश दिया और वहां छिड़ गई भयानक लड़ाई। NH31 पर ट्रक, कारें और आत्माएं
सब युद्ध भूमि बन गई। तांत्रिक और आत्मा चक्र के योद्धा आमने सामने थे। आत्माएं तेजी से दौड़ रही थीं, अपनी गति से लोगों को पकड़ रही थी। रास्ता खून से लथपथ था और हरियाली काली छाया में बदल गई थी। आखिरी क्षणों में निधि ने तांत्रिकों को चेतावनी दी, मैं जीतूंगी और तब सब कुछ मेरा होगा। लेकिन तभी तांत्रिकों के मुखिया बाबा शंकर ने एक बड़ा रहस्य बताया। निधि, तुम्हारे अंदर वह शक्ति नहीं है जो तुम सोचती हो। असली शक्ति तो उस बच्चे में है जिसे तुमने चुना है। उस बच्चे ने मंच पर कदम रखा। वो वही था जिसे निधि ने आत्मा वाहन के रूप में चुना था। बच्चे ने कहा, मैं मोक्ष चाहता हूं, सत्ता नहीं। मैं इस चक्र को तोड़ना चाहता हूं। अचानक बच्चे ने अपने हाथ बढ़ाए और सभी आत्माएं उसके चारों ओर जमा हो गईं। चक्र टूटा, लेकिन NH-31 पर एक नई आत्मा का जन्म हुआ जो मानवता और आत्माओं के बीच संतुलन बनाए रखेगा। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन काला साया अब भी जिंदा है, शायद आपके बहुत करीब है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कौन जाने उनके पीछे भी कोई साया चल रहा हो। और हां, अगर अगली बार आप पहले डरना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला साया शायद आपका नाम जानता है।